हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में अप्लाइड मैकेनिक्स की सीरीज़ में मैं आज लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करूंगा पॉलीगॉन ऑफ फोर्स मेथड को। पॉलीगॉन लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस मेथड को डिस्कस करूंगा। ओके, जो कि मोर देन टू कॉन्करेंट फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए, एक रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। माय नेम इज़ कुणाल देवांगन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जैसे कि केस 1, जब आपके पास टू कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब एक ओरिजिन से दो फोर्सेस पास होके जाती हैं, अगर या दो फोर्सेस निकलती हैं, तो उन दो फोर्सेस को रिप्लेस करने के लिए एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं लगाना चाहता हूँ, तो उस रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के दो मेथड, एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड, प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि टू कॉन्करेंट फोर्स के लिए एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स का मेथड था। और इस लेक्चर में हम रिजल्टेंट निकालेंगे मोर देन टू कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। ध्यान रखिएगा, मोर देन टू कॉन्करेंट फोर्स बोलने का मतलब है, सीधा सीधा डायग्राम सब समझते हैं। जैसे ये ओरिजिन एक पॉइंट ओ है, इससे एक फोर्स मान लीजिए इधर की तरफ जा रहा है, एक फोर्स ये हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा ये हो गया, एक ये हो गया। ये इस तरह के नंबर ऑफ फोर्सेस दिए हुए हैं। मान लीजिए नाम दे दिया, एक P1 है, कुछ वैल्यू है P1 की, P2 है, P3, P4, P5, और सारे फोर्सेस का एक एक्सिस के अबाउट इस तरह से एक एक्सिस ड्रॉ करके रख लीजिए। मान लीजिए आपने एक एक्सिस कंसिडर कर लीजिए यहाँ पर। इस तरह का एक एक्सिस है एक्स वाई, और उस एक्स वाई के अबाउट ईच फोर्सेस का कुछ एंगल दिया हुआ है। तब अगर आपको दो से ज़्यादा फोर्सेस, जैसे यहाँ पर 5 फोर्सेस हैं, तो उस कंडीशन के लिए आपको रिजल्टेंट कैसे निकालना है, रिजल्टेंट कैसे निकाला जा सकता है, उसके ऊपर आज इस लेक्चर नंबर 5 में, केस नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो इफ थ्री और मोर फोर्सेस, या टू और इफ थ्री और मोर देन थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा फोर्सेस किसी पॉइंट पर एक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, दो नहीं ना, दो से ज़्यादा होंगी, तीन होंगी या तीन से ज़्यादा। अगर दो होंगी तो वो टू कॉन्करेंट फोर्स, जिसको हम पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ या लॉ ऑफ ट्रायंगल के ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट मोर देन टू या थ्री से ज़्यादा फोर्सेस अगर हैं आपके पास, तब आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए एनालिटिकल जो मेथड लगेगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इन दिस मेथड ऑल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिजॉल्व्ड, ओके, इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में हम रिजॉल्व कर लेते हैं, और उनका समेशन एफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन 0 और वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन 0 करके, मतलब समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई इक्विलिब्रियम का कंडीशन लेकर, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर निकालकर मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। कैसे करेंगे, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। तो बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लैंक साइड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फोर्स आपका लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ये ले लीजिए P1, ये हो गया एक फोर्स P2, एक फोर्स हो गया ये P3, और एक चौथा फोर्स भी ले लेते हैं P4। इस तरह से कुछ दिया हुआ है। ये जो फोर्सेस हैं, इनकी कुछ एक्सिस है, एक्स और वाई के अबाउट इन फोर्सेस को दिया गया है। मान लीजिए P1 एक्स से θ1, P2 एक्स से θ2, P3 एक्स से θ3 और P4 एक्स से θ4 कुछ एंगल बना रहा है। P1 P2 की वैल्यू न्यूटन में आपको कुछ भी दी हुई है, या मास के टर्म में दी हुई है, केजी के टर्म में दी हुई है, ओके। जैसे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, और थीटा की वैल्यू इसी तरह से 10 डिग्री, 20 डिग्री, θ1, θ2, θ3, सारे एंगल्स आपको कुछ ज़ीरो से ज़्यादा एंगल दिए हुए हैं, 360 से कम दिए हुए हैं, ठीक है। वो भी एक्स एक्सिस के बहुत सारे एंगल दिए हुए हैं। तो मैं पहला काम ये करूँगा कि ईच फोर्सेस को रिजॉल्व करूँगा। रिजॉल्व करने का मतलब, जैसे कि अगर मैं इसको आसान तरीके से देखिए, पहले जैसे P1 फोर्स जो है इस एक्स वाई के अबाउट इस तरह से लग रहा है, मान लेते हैं इस तरह से। तो रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जैसे कि पैरेललोग्राम में हमने देखा था,
दो फोर्सेस P1 और P2, उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट एक R दोनों के बीच से कहीं पास होके जाता है। ओके, उसी तरह से इस P का कुछ ना कुछ दो कंपोनेंट होगा जो कि x और y के अबाउट होगा। x कंपोनेंट क्या होगा? x कंपोनेंट होगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू P1 बाई एक्स कंपोनेंट। ओके, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? y कंपोनेंट हो जाएगा P1, सॉरी, साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा? x के अबाउट, y के अबाउट साइन थीटा इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई y कंपोनेंट। y लिख रहा हूँ, y कंपोनेंट मान लीजिए इसको, आपको y कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? y कंपोनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो y इज इक्वल टू क्या करूँगा? P1, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, माई मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, वन करेक्शन नीड्स टू बी डन। एक करेक्शन है, सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। कंपोनेंट तो ले रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। तो ये जो फोर्स है कुछ इस तरह से लग रहा है, P1 थीटा 1 एंगल से। तो साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा? y के अबाउट y डिवाइड बाई P1, और कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू x कंपोनेंट डिवाइड बाई P1। ओके, आपको x निकालना है तो P1 कॉस थीटा, और y निकालना है तो P1 साइन थीटा हो जाएगा। ओके, इसी तरह से यही काम मुझे किसके लिए करना पड़ेगा? P2, P3, P4 के लिए। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे एंगल में x के इस डायरेक्शन से लूँगा, ध्यान रखना, यहाँ से लूँगा। ओके, तो जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इरेज करके इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे मैं P1 ले लिया, P1 की वैल्यू तो मुझे पता चल गई। अब अगर मुझे P2 निकालना है तो P2 कैसे निकालूंगा, फिर उसी के रिस्पेक्ट में P3, P4 कैसे निकलेंगे उसको देख लेते हैं। तो जैसे इस तरह से P2 बस लग रहा है मान लीजिए अभी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से एंगल आपको थीटा दिया है, बट यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2। अगर ये थीटा 2 है और ये टोटल 180 है, तो ये थीटा 2 होने के कारण ये बचेगा कितना? 180 माइनस थीटा 2। तो P2 का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? P2 कॉस 180 माइनस थीटा 2, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? P2 साइन ऑफ 180 माइनस थीटा 2। ओके, x और y कंपोनेंट आ जाएगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट देगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट देगा। ठीक है, और यही काम आपको फिर थीटा 3 के लिए, मतलब P3, P4, P5 जितने नंबर ऑफ फोर्सेस दिए हैं डिफरेंट एंगल की कंडीशन के लिए लेना है। जैसे ही आप सारे फोर्सेस निकाल लेते हैं, सारे रिजल्टेंट फोर्स आप कैलकुलेट कर लिए, उसी के मेरे ख्याल से यही बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपको पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये ग्राफिकली आप मोर देन 3 या 3 और 3 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स अगर आपको कहीं प्रॉब्लम में दिए हुए हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको एनालिटिकल सॉल्व करना है तो एनालिटिकल मेथड भी आसान है, बट आपकी चॉइस के ऊपर है, आपके ऊपर टाइम डिपेंडेंसी कितनी है, तो उस हिसाब से आप मेथड सॉल्व कर सकते हैं, मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है पॉलीगॉन या एनालिटिकल मेथड से रिलेटेड, ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड से रिलेटेड, जब कॉन्करेंट फोर्स मोर देन 3 या 3 से ज़्यादा दी हुई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं कि अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन, सजेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा काम सब सही लगता है, समझ में आता है, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।